राधे राधे बच्चों, वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया हो गई, तैयारी अच्छी चल रही होगी, सिलेबस भी ऑलमोस्ट कवर कर लिया होगा। ऐसा लगेगा कि मैडम की बाय पार्ट आ रहे हैं पार्ट्स, और मैडम हर बार की तैयारी बढ़िया चल रही है, अच्छी से चल रही है। तो भाई बढ़िया चलनी चाहिए, अच्छी चलनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा, अंदर से डिप्रेशन आ रहा है भाई नई तैयारी पर, खुद को मोटिवेट करा करो। बहुत हो गई है तैयारी, सिलेक्शन चाहिए 150 में से 130। बहुत ज्यादा बोल दिया, खैर मैंने 115 का टारगेट करके चल लो, बहुत है। ठीक है, 115 अगर मैं कहूँ कि पीजीटी का जो कट ऑफ गया था अभी फैब में, जो पेपर जिस दिन पीजीटी का पेपर ना उस दिन पीजीटी की वैकेंसी आई थी चंडीगढ़ वाली। तो उस दिन के बाद लगा लो 15-20 दिन बाद, या अब से आज की जो डेट है इससे एक महीने पहले रिजल्ट आया था। कट ऑफ जो हमने बनाई थी वो 114 थी। हमने क्या बनाई थी, पूरी की पूरी लिस्ट डाउनलोड कर ली थी, सिलेक्ट कर लिया था ये बच्चे इतनी पोस्ट है, कट ऑफ बन गई। तो भाई 115 का मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर रहने वाले हैं अगर सब कुछ सही रहा। करके सोचा जाता है 115 हाईएस्ट रहता है। तो आप टारगेट कर लो कि 35 से 40 नंबर, 35 तो जरूर बनाओ पार्ट ए में, बाकी के 80 इस पे छोड़ दो तो सिलेक्शन हो जाएगा। 80 मैथ में तो लेने जरूरी है, 80 से कम में मत उम्मीद रखना। देखो उम्मीद 8 पोस्ट है इसकी, ठीक है। तो ये कहते हैं, मुझे भी नहीं ऐसा लगता कि उम्मीद ना रखा, उम्मीद रखे क्योंकि तभी पेपर देने जाएंगे, तभी सफलता मिलेगी। पर 80 का टारगेट बना के चला करो, ठीक है। तो और अंदर से खुद को मोटिवेट करा करो कि भाई हमने तैयारी कर ली है, हमारी अच्छी चल रही है। तो नहीं भी चल रही होगी तो 2-4 बार बोलोगे तो हो जाएगा, ठीक है। खुद को जो क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है, एनर्जी फील करनी होती है दिमाग में, ठीक है भाई। तो हम जो कर रहे हैं दैट इज एसएससी टीजीटी चंडीगढ़ प्रीवियस ईयर पेपर 2023 वाला पेपर है। आखिरी के मतलब पार्ट्स पे आ गए हम, पार्ट नंबर 9 है ये देख लो, ठीक है। 8 पार्ट इसके हो चुके हैं। कोई बच्चा अगर इसी वीडियो में एंटर कर रहा है पहली बार तो पीछे वाले पीवाईक्यू देख के आए, आपको मदद मिलेगी आपके पेपर के लिए। और हर किसी के, हर कोई पेपर के लिए जो भी टीजीटी पीजीटी मैथ से रिलेटेड होगा उसमें आपको इससे जरूर मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये सब थी बातें आपके लिए मोटिवेशन। अब करते हैं अपना क्लास शुरू। क्लास में क्या कर रहे हैं भाई, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और क्या। तो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पर, आपके लैपटॉप पर, आपके फोन पे नजर आ रहा है आपको, तो जरा पढ़े और सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। तो भाई 3 क्यूब दे रखे हैं आपको, 3 क्यूब दे रखे हैं, डायगोनल दे रखे हैं उनके 6√3, 8√3 एंड 10√3 आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब। तीनों को पिघला दिया, एक नया क्यूब बना दिया। उसके बाद लेंथ ऑफ न्यू क्यूब बताओ, तो लंबा लग रहा है, कोशिश करो देखो। क्यूब होता है ना, अगर अगर आपके पास एक क्यूब होता है, ठीक है, इस टाइप का नजर आता है भाई, इसी टाइप का नजर आएगा, इसी टाइप का होता भी है, ठीक है। तो अगर ये मैं कह दूं ए है मेरे पास, तो आप जानते हो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। डायगोनल आ जाता है कितना, √2a आ जाता है। और पूरे डायगोनल अगर मैं कहता निकालने को पूरे का, तो कितना आ जाता है √3a। 2 का इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर सम करेंगे, तो 2 + 1 3 √3 आ जाता है। ये होता है किस्सा, ठीक है। ध्यान से देखो, मतलब अगर साइड, अगर मेरे पास साइड कोई ए है तो डायगोनल क्या है, डायगोनल क्या है बच्चों, √3a। तो ये साइड, ये अगर डायगोनल है तो साइड क्या हो गई इसकी, इसकी साइड हो गई 6, इसकी हो गई 8 और इसकी हो गई 10। और जो तीनों को मैच करेंगे, ठीक है, तो कोई वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम देखो, जितना वॉल्यूम इसका है, जितना इसका, जितना इसका, तीनों को जोड़ दो ना, वॉल्यूम तो बराबर ही बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ा बहुत फालतू हो जाएगा कम हो जाएगा, वॉल्यूम उतनी ही है। तभी कैपेसिटी, कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी। चाहे आप एक एक 100-100 ml की 10 गिलास ले लो या 1 लीटर का पूरा बाउल ले लो, डेंसिटी और कैपेसिटी तो सेम है ना, उनके अंदर आएगा तो 1 ही लीटर पानी, ठीक है। मैंने बोला था ना, हाँ ये क्या है, 100 ग्राम बोल दिया होगा, 100 ml बोल दो। 100 ml के आप 10 गिलास ले रहे हो, 1 लीटर का एक पूरा कंटेनर ले रहे हो, तो वॉल्यूम तो सेम है ना सबका मिला के, देख ध्यान से। तो मेरे पास जो नया वॉल्यूम आने वाला है वो V1 + V2 + V3 आएगा। ऐसा लिखने का छोड़ ही दो ना, इसका वॉल्यूम बनेगा 6 का क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम बनेगा 8 का क्यूब, तीसरे का बनेगा 10 का क्यूब। कितना होता है 36, 216 एक तो क्यूब करेगा।
492 प्लस में 1000। ठीक है, अब ये करना तो पड़ेगा। देखो ये तो सही दिख रहा है, साफ ही नहीं होगा। 14 भी, 14 12 11 11 का होता है देखो 1331 √3 ऐसा कुछ आ रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इनका सिर्फ 11 को नहीं देगा मेरे को लगता है, उन दोनों में से एक। ये बन गया भाई 6 2 8 8 9 10, एक गया 4 2 6 1 7 और 1 1700, ये तो 8 64 और 8 को मल्टीप्लाई करना क्या बने, गलत क्यों लग रहा है मुझे, दिस इज 512। हाँ ठीक है, देखो भाई कितना बनेगा, इसका जोड़ करोगे तो 8 1.2 5 और 2 7 और ये 1, तो ये किसका क्यों होता है बच्चों, तो 12 का क्यों होता है। अगर आपको लगे कि मुझे किस किस का अगर इसका क्यूब रूट चेक करना है, देखो अगर नहीं है यार तो क्या करो, ऑप्शन में से किसी में चले जाओ, क्योंकि ऑप्शन में देखो ये वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम क्या है, ये किसी ए का क्यूब है, किसी साइड का क्यूब है। डायगोनल पूछा तो √3 तो आना है, उसमें तो दिमाग खर्च करो ही बताओ। तो आप देख लो 10 का क्यूब 11 1000 होगा तो नहीं, 11 का 1331 होता है वो हमें याद रहता नहीं होगा, 12 का 14 का, इन दोनों का क्यूब चेक करना होगा तो आइडिया से बता के गए ना 12 का क्यूब है तो आंसर बन जाएगा 1203 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल और वॉल्यूम, डायगोनल ये साइड का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तो अगर ऐसे लिखा हुआ तो ये साइड है ये तो फिर डायगोनल है, कुछ तो आएगा ना मल्टीपल में तभी तो डायगोनल बनेगा, साइड से तो बड़ा ही है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। आगे बढ़ो भाई, इन सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फॉर्म, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए तो नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दे रखा है। वन स्टूडेंट टुक द रॉन्ग वैल्यू ऑफ ए एंड गेट द रूट 6 and 2, एक बच्चे ने एक छोटी सी गलती कर दी कि उसने ए को गलत पढ़ लिया, और गलत पढ़ लिया तो उसने दो रूट निकाले, वो क्या क्या आए, पहला केस आ रहा है 6 and 2 आए। हम जानते हैं जो सम होता है, अगर मैं कह दूं भी अल्फा और बीटा इसके रूट है तो सम क्या होगा -a और प्रोडक्ट क्या होगा b होगा। तो ये क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा मतलब कि -a इक्वल टू 8 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो रहा है, अल्फा इंटू बीटा कितने आ रहे हैं 6 2 12। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस कह रहा है while another student took the wrong value of b and got the root 6 and 1, और उसने b को गलत पढ़ लिया और उसके रूट आ गए 6 and 1, तो आपको बताना है a और b की वैल्यू क्या होगी। तो जब दूसरा केस आ रहा है तो अल्फा 6 और 1 आए ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है a है, वो कितना है 7 आ गया, अल्फा इनटू बीटा क्या है b है, वो कितना आ रहा है 6 आ गया। ध्यान से देखो, अब जो इसने कहा वो अप्लाई करते हैं, पहले ने a को गलत पढ़ा था, ए ने गलत पढ़ा था, कांटा मार दो इस पे, गलती है तो फिर क्या पढ़ना है इसको आगे। दूसरे ने बी को गलत पढ़ा था, बी पे कांटा मार दो, जो बच गया आंसर आ गया, ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की वैल्यू 12 आ गई, 7 और 12 कहाँ है ये है, ये बन गया। एक मिनट एक चीज और देख लो, एक प्लस माइनस में गड़बड़ ना हुई है तो आंसर आ गया, यही आ रहा है, माइनस तो आ ही नहीं रहा ना, माइनस कहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ से करता माइनस नहीं तो गलत है, छोड़ दो इसको। ये हाँ देखो ये माइनस है, माइनस का 7 आएगा, माइनस तो लगा माइनस है क्योंकि जब सोल्व करा था तो माइनस आ रहा था। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस a है, अल्फा इनटू बीटा क्या है b है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, जब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है -b अपॉन a, अल्फा इनटू बीटा क्या होता है c अपॉन a, ये आता है तो b के साथ माइनस आता है, इधर लगा के इधर -7 और प्लस के 12 आपका आंसर हो जाएगा, -7 प्लस के 12 इज सी ऑप्शन एंड सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, स्टेटमेंट दे रखा है आपसे पूछा है टोटोलॉजी है कॉन्ट्रडिक्शन है, नाइदर टोटोलॉजी है नॉट कॉन्ट्रडिक्शन बोथ, तो ये क्या होती है भाई, जो स्टेटमेंट हमेशा ही सही हो, हमेशा ही सही हो तो वो होती है टोटोलॉजी, और अगर वो हमेशा ही गलत हो तो वो बोलते चाहे जो मर्जी कंडीशन हो वो गलत ही रहेगी, उसको बोलते हैं कंट्रडिक्शन।
ठीक है, ये मेरे ख्याल से उसमें आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग में, जो 11th में आते हैं, 12th में नहीं आती है। और रीजन आता है, असर्शंस आती है, ठीक है, उसमें से आते हैं। उसमें मेरी कमांड अच्छी नहीं है तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगी, पर मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है, ये ना तो टोटोलॉजी है और ना ये कंट्राडिक्शन है, ठीक है, ना तो ये टोटोलॉजी है ना ये कंट्राडिक्शन है। और एक और क्वेश्चन है भाई, इसके साथ लगता वो भी मैं बता देती हूँ। इसका आंसर स्टेटमेंट देखिए, आपको स्टेटमेंट कुछ इस टाइप की है कि पी है, उसके बाद क्यू है, फिर पी है, और ये इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ जो टोटोलॉजी है वो देखो, ये दिख जाएगा आपको। इसके लिए ना आपको टेबल पढ़नी पड़ती है, देखो ये रहा। अगर ए है या ए नहीं है, बी है फिर बी नहीं होगा, तो फिर ए नहीं है फिर बी की वैल्यू, अगर मतलब ए ट्रू है फिर बी फॉल्स है, फिर ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी करके आते हैं। ये पूरी टेबल बनाए बिना हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। और एक टेबल नहीं मैं कहूंगी, एक आपको ये नजर आ रही है, आप गूगल कर लेंगे आपको और नजर आ जाएगी, मैं एक दो टेबल बता देती हूँ, ये रहा। और ये मैं खुद नहीं करी हुई, ये देखो टेबल्स नजर आ रही होंगी आपको, तो इन टेबल को बनाए बिना ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे भी नहीं। तो भाई यहाँ पर एक जो सलाह है एज अ फ्रेंड, कि ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए आपको पूरा 10 मिनट के टेबल बनाने पड़े पेपर में, तो बढ़िया रहेगा उसको छोड़ के उसकी जगह पे 10 क्वेश्चन और कर लिए जाए जो एक एक मिनट लगाएंगे। तो और इनकी मैंने सिर्फ आंसर बताई भाई, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं पढ़ के बता दूंगी, मैंने पढ़ने की कोशिश करी, मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। मुझे को ये लगा बेनिफिशियल होगा, जो 20 क्वेश्चन आपने छोड़ने ही छोड़ने पेपर में, तो आप इसको उसमें कैलकुलेट कर लियो, और बाकी जो जहां से आपकी कमांड अच्छी है उन पे ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है बच्चों। इन पे मेरा मैंने बताई थी आपको कि कमांड अच्छी है। टोटोलॉजी और कंट्राडिक्शन का मतलब मैंने बता दिया जाता है, जो हमेशा ट्रू होता है वो टोटोलॉजी होता है, जो कंट्राडिक्शन, जैसे इसके एग्जांपल था गूगल पे, गूगल ही करते हैं आजकल सब, मैं भी वही करती हूँ क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कोई नॉलेज है नहीं, गूगल से पता चलता है सब कुछ। तो ये था कि मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, नहीं मेरे पास कभी कुत्ते नहीं थे, और मेरे घर पे एक कुत्ता है। देखो मेरे घर पे कभी कुत्ते नहीं थे, आज भी नहीं है, और फिर मैं कह रही हूँ हाँ मेरे घर पे कुत्ता है, तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है ना, वो हमेशा ही गलत है। ना कुत्ते पसंद है ना कभी घर पे थे, तो अब कैसे हो सकता है एक लोग के घर पे, नहीं हो सकता ना। जो चीज हमेशा ही गलत है वो होती है कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमेशा ही सही होगा वो होगा टोटोलॉजी, ठीक है। जैसे कि पानी न्यूट्रल है, पानी का कोई कलर नहीं होता, ये चीज नेचुरल जो नॉर्मल पानी होता है उसको कोई कलर नहीं होता, पंखा चलता है तो हवा देता है, ठीक है, ये ट्रुथ है भाई, चलेगा तो पंखा हवा आएगी ना, सूरज निकलेगा तो लाइटिंग लाइट पड़ेगी ना, ये हमेशा ही ट्रू है। ऐसा नहीं है कि आप पर्दा लगा दो कि लाइट आने बंद हो जाएगी। जो चीज हमेशा ट्रू दैट इज टोटोलॉजी, जो चीज हमेशा फॉल्स वो कंट्राडिक्शन, क्लियर है। और बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज है नहीं तो फिर मैं समझा भी नहीं पाऊंगी बच्चों, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द आइडियल फाइव फंक्शन द वैल्यू ऑफ 5 क्या होती है। देखो हम पढ़ते होते थे, अगर मेरे पास 5 ml है, m की पावर p है, n की पावर q है, हम ऐसे करते थे 5mp और इनटू में 5nq, और इसको सॉल्व करते होते थे m की पावर p माइनस n की पावर p माइनस 1, और इसको करते थे n की पावर q और n की पावर q माइनस 1, ऐसे सॉल्व करते थे। तो अब आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर, जहां m और n क्या थे प्राइम फैक्टर थे जो नंबर है, तो इसकी मैं कर रहा था 3 and 4 आ गया, इसको मैं लिखूंगी क्या 3 and 2 का स्क्वायर, इसकी पावर है 1, तो इसको लिखेंगे आप 3 1 माइनस 3 0, और इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, तो ये तो 3 की पावर 1 माइनस किसी की पावर 0 दैट इज 1, कोई भी नंबर है ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन मतलब एक्चुअली नहीं होना चाहिए, पी बाई टर्म नहीं होना चाहिए, उसके अंदर भी कोई मैटर करता है, नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो जब आप उसको क्या करते हो पावर लगाते हो तो वो और छोटी ही बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं तो 0 और 1 के बीच में ना आए। तो ये बन गया 3 की पावर 1 माइनस 1, तो ये बन गया 2 इनटू में 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 में से 2 गया 2, तो ये 2 हो गया, तो ये बन गया 4, एंड 4 इज द राइट आंसर। ये हाँ फंक्शन है भाई, और ये पेपर क्वेश्चन है नंबर 3 का, ठीक है। बहुत दिन हो गए नंबर 3 पे वीडियो नहीं बनाई है, नंबर 3 पे नहीं बनाई थी, महीने पहले वेक्टर कैलकुलस पे बनाई थी, बस अभी चल रहा है। लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से वेक्टर कैलकुलस का लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, रैंक एनालिसिस आपसे पूछा, इसी का जिक्र था जो शायद मैंने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट में नहीं तो उससे लास्ट में क्या होगा भाई,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, टी है आर क्यूब से आर क्यूब पे जा रही है, ठीक है। इस टाइप से है, टी एक्स वाई जेड जा रही है, कोई जरूरत नहीं लिखने की, वो पढ़ करके आपसे पूछा गया रैंक रैंक बताओ उसकी क्या होगी। तो पहले क्या करो, जो आपको इक्वेशन दे रखी है ना उसकी मैट्रिक्स बना लो। देखो क्या क्या है, x प्लस वाई है, y प्लस जेड है और z प्लस x है, ठीक है। यहाँ 0 z है, यहाँ पर 0 x है और यहाँ पर 0 y है। तो मैट्रिक्स बनाओगे जब तो क्या बनेगी, 1 1 0 0 1 1 1 0 1, ये बनेगा x y z। और यहाँ पर ये क्या होती है आपकी, ये होती है t x y z, ये बनाते हैं ना, तो यही बन जाती है अपने, ये होगी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर इसका जो आप रैंक निकालते हो वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो इसका रैंक होगा तो मैट्रिक्स का रैंक आपका आंसर बन जाएगा, ये कहने का मतलब है मेरा। तो जब आप इसका रैंक बनाओगे, आप देख लो, मैंने करके देखा ही, जबकि मुझे पता है कि इसका रैंक हम बदल नहीं सकते, इसका रैंक 3 ही रहेगा, रैंक जो इस मैट्रिक्स का है वो 3 रहेगा। तो नलिटी तो 0 हो गई, क्यों, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, रैंक अगर 3 अगर नलिटी 0 बनना पड़ेगा, नलिटी की मजबूरी है, वही 0 बनना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर ऑपरेशन लगा के देखे और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर 1 1 आ जाएगा, फिर उसको माइनस करते हैं, जितने मर्जी, जब तक आप थक नहीं जाते तब तक ऑपरेशन लगा लो, आप उसके किसी भी रो को कंप्लीट 0 नहीं बना पाते, क्योंकि डायगोनल पे तीनों बन ले रहे हैं ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जैसी ये बन जाती है और इसके अंदर हम नहीं लगा पाते ऑपरेशन। और मैंने करके देखा है लिटरली, जबकि मेरे को पहले देखते पता चला ना इसका आंसर यही आएगा, रैंक इज 3 एंड नलिटी इज 0, ठीक है। तो करके देख लेना, ऑपरेशन लगा के देखो, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम इसकी किसी भी रो को 0 नहीं बना पा रहे हैं, कंप्लीट रो को 0, फिर उसी से तो रैंक बताते हैं ना। जितनी इंडिपेंडेंट रो आएंगी आपकी, जितनी नॉन जीरो रो कह लो, जितनी नॉन जीरो रो आएगी उस पूरी रो में कोई एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, सिर्फ एक, वो बता देगा कि वो नॉन जीरो रो है। जितनी नॉन जीरो रो आएगी वही आपका क्या होता है, रैंक होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो यहाँ से आप किसी भी रो को 0 हमारा इसका मतलब जितने नंबर पर उतने आपका रैंक है, क्लियर। ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसी पेपर के मेरे साथ एक और था, हाँ शुरू में पूछा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, भाई 3 होता है, जो मर्जी कर लो आप, उसे किसी रो को कंप्लीट 0 बना ही नहीं सकते, जो मर्जी ऑपरेशन लगा लो जितने आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये उसी की बहन है। क्वेश्चन देखो भाई, ग्रुप एंड थ्योरी का क्वेश्चन है, जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंटेनिंग एन एलिमेंट ऑफ इवन ऑर्डर। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, जितनी पावर करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, वो एलिमेंट ऑफ एलिमेंट का ऑर्डर होता है। इन्हें पूछा है कौन सी ट्रू होगी, हे भगवान, ये चाल देखो, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर है m, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है n, हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, इसने बोल दिया एलिमेंट का ऑर्डर इवन है, एलिमेंट का ऑर्डर इवन है, इसको इसका मतलब 2 भी लिख सकते हो, और हम जानते हैं कि इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब 2 भी तो m को डिवाइड कर रहा है, तो m को क्या होना पड़ेगा भाई, कोई भी मानो क्या है और 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, तो यहाँ से आप 2 को निकाल के पी जाओ, दैट मींस ऑर्डर ग्रुप को भी इवन होना पड़ेगा। तो फंस गया ना, एलिमेंट का ऑर्डर इवन है तो वो डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, फंस गया वो बेचारा, उसको इवन होना पड़ेगा। तो ग्रुप का ऑर्डर जो है इवन होगा, और प्राइम होगा गलत, क्योंकि अगर 2 को प्राइम कंसीडर करके इसको टेक करने की सोचोगे तो गलत है, क्योंकि ये थ्योरम लग रही है इसको। द ऑर्डर ऑफ जी इज इरेशनल, किसी ग्रुप का ऑर्डर इरेशनल होता है क्या, बताना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इरेशनल हो सकते हैं, इंटीजर रहेंगे, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, चले होंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये क्वेश्चन है परमुटेशन का, जो कि फिर से ग्रुप एंड थ्योरी का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछा है एग्जैक्टली हाफ ऑफ S5 की बात चल रही है भाई, व्हाट इज S5, 5 इज 1 2 3 4 5, जिसके आप क्या करते हैं, मैपिंग होती है S की S से, 1 की इमेज 1 है, 1 की 2 है, 1 की 3 है, 3 की कुछ है, 4 की कुछ है इमेज, इनकी इमेज यहाँ करते होते थे। फिर हम इसके साइक्लिक ग्रुप्स बनाते थे, जब A 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जाता है, तो 3 का साइकिल बन गया, फिर 4 5 पे जा रहा है, 5 4 पे जा रहा है, इस पे गया, ये इस पे आ गया, ये साइकिल बन गया। तो हमसे क्या क्या पूछा गया है,
देखो ऑर्डर क्या होता है और इसका जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं साइकिल के अंदर वो इसका ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर है 2, और इस परमुटेशन का टोटल जो परमुटेशन बनेगी सब ग्रुप ये बन के सब ग्रुप ऐसे फाइव के, तो इनका ऑर्डर कितना आ गया देखो 3 into 2 6 आ गया, मतलब 6 ऑर्डर का परमुटेशन का सब ग्रुप है S5 का एक सब ग्रुप है जिसका जो क्या है ये ऑर्डर 6 है। ये क्या हो गया सब ग्रुप का ऑर्डर होगा ना कितने ये एलिमेंट है ये एलिमेंट है इसका, तो टोटली कितना हो गया 3 into 6। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि एस टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इसकी कितनी साइक्लिक परमुटेशंस बना लो कितनी साइक्लिक होनी चाहिए, ऐसा ना कि 1-1 मैपिंग होती है ये जो परमुटेशन है क्या होती है 1-1 मैपिंग, उसको 1-1 होना पड़ेगा उसको ऑन-टू होना पड़ेगा। अगर एक भी देखो 5 एलिमेंट में आप कितनी 1-1 बना लोगे, वो 1-1 भी रहेगी वो ऑन-टू भी रहेगी, तो 1-1 बनाने के लिए एक को 4 तो भेज ही नहीं सकते, 1-1 तो बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो यहाँ से आप कितने बना सकते हो, ये 6 से फालतू हो जाएगा भी नहीं, एक साइकिल बना दिया मैंने साइक्लिक सब ग्रुप 1 से 2 पे 2 से 3 पे इसका ऐसे लिखते थे ना, याद है 1 2 पे 2 3 पे 3 1 पे फिर 4 5 पे 5 ये एग्जांपल इसलिए ध्यान आ रहा है क्योंकि ये सोल्व इसी से होता है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 पे गया 2 1 पे गया फिर उसके बाद 3 4 पे गया 4 5 पे गया 5 5 किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, उसके बाद ऐसे भी कर सकते हैं 1 4 पे गया 4 1 पे गया 2 जो है वो 3 पे गया 3 फिर 5 पे गया 5 फिर 3 5 पे गया 5 2 पे गया, ऐसे कर सकते हैं 3 into 2 की कोई भी 3 into 2 का जो साइकिल होगा वो आपका साइक्लिक सब ग्रुप बनाएगा और ऑर्डर कितना होगा 6 होगा 3 into 2 6 होगा। 7 वाला पॉसिबल नहीं है। एबिलियन जो कह रहे हैं वो ट्रिवियल नहीं कह रहे ट्रिवियल है, ट्रिवियल कौन सा होता है जो या तो 0 हो या तो खुद हो, और हम कह रहे हैं हमने तो ये निकाल दिया है टोटल जो है 1 2 3 4 5 का है ग्रुप, और हमने बना दिया 1 2 3 का और 4 5 का, तो ये बना दिए हमने। और जब देखो जब भी आपके पास साइक्लिक आती है ना साइक्लिक परमुटेशन बनती है और डिसजॉइंट परमुटेशन साइक्लिक डिसजॉइंट परमुटेशन वो एबिलियन हमेशा होती है। a into b करोगे देखो a into b मत लिखो इसको p1 into p2 तो p2 into p1 अपने आप हो जाएगा ना क्योंकि वो साइक्लिक है डिसजॉइंट है, तो आगे पीछे लिख लो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इसको इधर लिख दूं इसको इधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना, तो इधर ट्रिवियल होगा मतलब नॉन ट्रिवियल ढूंढ दिए हमने, नॉन ट्रिवियल ढूंढ दिए ना, इसको तो गलत है। पहले वाले का मायने में समझ लिया आंसर ये हो गया था मुझे, ठीक है तो फिर मैंने ज्यादा दिमाग खा दी तो इतना ही। एक चैप्टर देखो मैं बता देती हूँ ग्रुप एंड थ्योरी में चैप्टर नंबर 4 है प्रमोटेशन वाला, और उसके अंदर ऐसा कुछ फालतू था नहीं। उसके बाद आ जाते हैं मास्टर्स में जाके ट्रिपल ए आता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके अंदर था ये इतना सारा कुछ साइलो वगैरह साइलो सब ग्रुप साइलो पी ग्रुप सब कुछ उसमें था, वो मेरे इतना अच्छा था नहीं, ठीक है। तो परमोटेशन ग्रेजुएशन वाला अच्छा था उसमें से तो हम बस ये साइक्लिक और डिसजॉइंट और यही पढ़ते होते हैं साइक्लिक डिसजॉइंट परमोटेशन, और साइक्लिक ग्रुप होते हैं उसका ऑर्डर कितना होता है उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है हमसे पूछा जाता है एफ ऑफ जी निकालो जी ऑफ एफ निकालो, वो निकाले हुए थे सारे वो सब आते हैं वो इन्होंने पूछे नहीं हुए, ठीक है बच्चों। तो ग्रुप थ्योरी में से क्वेश्चन आ रहा है और फिर से क्वेश्चन ग्रुप एंड थ्योरी में से भी क्वेश्चन है m not equal to r is a रिंग क्या होती है ग्रुप क्या होता है, क्लोजर हो एसोसिएटिव हो इनवर्स एग्जिस्ट करे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे ग्रुप, कम्यूटेटिव हो जाए तो अबिलियन ग्रुप, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में क्लोजर हो एसोसिएटिव हो डिस्ट्रीब्यूटिव हो प्लस अबिलियन ग्रुप रिंग बन जाता है। रिंग विद यूनिटी अलग होता है, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी 1 आ जाती है। रिंग विद यूनिट एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन, कम्यूटेटिंग रिंग विद जीरो एलिमेंट इंटीग्रल डोमेन। उसके बाद फील्ड जिसके अंदर प्लस के रिस्पेक्ट में डॉट के प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों के रिस्पेक्ट में वो क्या हो ग्रुप हो अलग अलग प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो तो वो बनता है फील्ड। और आइडियल क्या होता है, आइडियल देखो क्या होता है, मेरे पास कोई रिंग है जो कि किनकी 8 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, उसके बाद उसका कोई सब ग्रुप है ऐसे उसका सबसेट है, उसका कोई सबसेट है सब ग्रुप छोड़ दो सबसेट है उसका कोई सबसेट है ऐसे उसको आइडियल कब बोलते हैं जब आप ए ले किसमें से आर में से नहीं ए लेना इसमें से और आर लेना रिंग में से और ए आर बिलोंग करे एस में आर ए बिलोंग करे एस में, अगर ये बिलोंग करता है तो ये बनता है राइट आइडियल या एक राइट आइडियल होता है एक लेफ्ट आइडियल होता है, दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करें
तो उसको बोलते हैं सिर्फ एक आइडियल है, ये था आइडियल। मैक्सिमल आइडियल क्या होता है? मैक्सिमल आइडियल होता है वो मैक्सिमम आइडियल जिसके अंदर, देखो मैंने कहा ऐसे अगर कोई मैक्सिमल आइडियल है तो क्या था बच्चों कि ए और बी जो है वो एस में बिलोंग करे, ए माइनस बी करे तो भी एस में आए। ये था मैक्सिमल आइडियल का फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी था अगर कोई एस डैश एग्जिस्ट करता है जो कि क्या है एस से बड़ा है, एस से बड़ा कोई एग्जिस्ट करता है तो इस एस डैश को या तो एस डैश को एस के इक्वल होना पड़ेगा या फिर और एस डैश इज इक्वल टू आर, रिंग के ही इक्वल आ जाएगा बीच में। देखो अगर ये मेरे पास रिंग है और ये कोई एस आया मेरे पास, तो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास कोई ऐसा है एस डैश, तो ये एस डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा, या तो ये खुद आर होगा या फिर ये खुद एस, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन है। और अगर आप ऑप्शंस में जाओगे तो आपसे कुछ नहीं, सिर्फ मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन पूछी हुई है जो कि है देखो या तो एम यू के, देखो क्या है एन कोई आइडियल है, आर रिंग है तो इक्वल तो होगा ऑब्वियसली। आइडियल की डेफिनेशन ही कहती है कि वो रिंग इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ग्रुप में हो सकता है, ग्रुप खुद का सब ग्रुप है, पर आइडिया जो है वो रिंग क्या हो सकता है, रिंग के इक्वल कभी नहीं हो सकता, छोटा ही रहेगा, जो प्रॉपर सबसेट होना बनता है उसको। अगर यू कोई आइडियल है तो है ही, अगर यू कोई है तो कैसा रिश्ता होगा भाई, यू इसने कह दिया एम और आर के बीच में आ रहा है, तो हम जानते हैं अगर वो मैक्सिमल आइडियल है तो ये तो घटना घट ही नहीं सकती, या तो वो आर बन जाएगा या तो वो एस बन जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे या तो एम यू बन जाएगा या तो वो यू आर बन जाएगा, और इसी के साथ मैक्सिमल आइडियल होता है खत्म। क्वेश्चन एक और भी रहता है वो भी करते, समझ में आया भाई? अगर मैं बता रही हूँ, अगर नहीं भी समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप पूरा एक मैथ पढ़ना चाहोगे 3 क्वेश्चन के लिए, तो वो समझदारी तो नहीं बनती। अगर आपको आता है ऑलरेडी और या फिर ऐसा होगा गैप हो रखा है पर आपको आता है, आप 2 से 3 दिन में जरूरी चीजें पूरे मैथ में से कवर कर सकते हो, तो आपको जरूर करना चाहिए। अगर बिल्कुल ऐसा है कि भाई मेरे को नहीं आता, मैं सिर्फ 1 2 अच्छा कर सकता हूँ, 9 10 अच्छा कर सकता हूँ, तो वही करे बच्चों, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आपको, नई नई चीजें ज्यादा नहीं पड़ती, प्रैक्टिस ज्यादा। आ जाओ भाई, टेस्टिंग आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स पूछा है और आइगन वैल्यू दे रखी है, और क्या करोगे यहाँ से? देखो इसका डिटरमिनेंट तो 0 है, तो डिटरमिनेंट से तो हम कुछ निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो क्या कहते हैं, हाँ इसका अगर मैं कहूँ ये ए है मेरे पास, तो ए का डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, आप जानते हो पूरा एक को पूरा एक को 0 है, तो आपने देखा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आइगन वैल्यू की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आती है? डिटरमिनेंट के इक्वल आती है। आइगन वैल्यू का सम किसके इक्वल आता है? ट्रेस के इक्वल आता है, ट्रेस के इक्वल आता है। अब इनकी मल्टीप्लाई करी बनाया मतलब ये खत्म, ये बच्चे का गलत, इनकी मल्टीप्लाई करो तो 0 आ रहा है, इनकी करो तो 0 आ रहा है, तो ये भी गलत, तो इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अब ट्रेस पे आ जाओ, जो आइगन वैल्यू का सम होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा? ट्रेस के इक्वल। ट्रेस कितनी है? 1 + 1 2 है, तो इनमें से कोई 2 दे रखे हैं, 2 ही लिख लेंगे, तो 0 + 2, तो इनका सम तो 2 बन रही है, ये आंसर 0 and 2 इज द राइट आंसर। आपको निकालने नहीं बैठना है वहां पे, आपको 2 ही तो रूल है कि जो डिटरमिनेंट है वो आइगन वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है, और दूसरा जो ट्रेस है वो किसके इक्वल आता है बच्चों? उनके सम के इक्वल आता है। ये 2 प्रॉपर्टी लगानी और आइगन वैल्यू का निकाल लेना है। कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बच्चों मेरे ख्याल से डेट क्लास में, उसको सोल्व करके नहीं बन रहा है, और वो सोल्व करते करते 10 मिनट जा रहा है, तो पेपर में वो करना तो समझदारी नहीं है, उसको छोड़ना भी पड़ता है। दिल में पता रख के कई बार ऐसे क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं जो आ रहे होते हैं पर टाइम लेट होते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है खत्म। अब बचता है हमारा एक ही पार्ट जो कि है 1 to 10 क्वेश्चन का, वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मुझे आएगा देखो मैं मेरा बेस्ट करवाऊंगा, पर जो टॉपिक मुझे ही नहीं आता, मुझे लगता है कि मैं कोशिश करने के बाद भी वो नहीं करा पाऊंगी, लाइक वो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, टोटोलॉजी है, वो मैंने ट्राई भी किया, ऐसी भी बात नहीं है कि मैं उसको सोल्व नहीं कर पा रही थी, पर उस टेबल के बिना आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते, और पेपर में टेबल बनाना सरासर बेवकूफी होगी, ठीक है। उससे अच्छा है आप अपने जनरल पार्ट के 2 क्वेश्चनों पे ज्यादा जोर दे दो, और थोड़ी सी जीके, थोड़ी सी रीजनिंग, थोड़ा सा अर्थमेटिक बढ़िया कर लो, क्योंकि उसमें भी तो 40 नंबर का मैथ बैठता है, 20 रीजनिंग का, 20 अर्थमेटिक का, तो दिल्ली वाले में, चंडीगढ़ वाले में, इसमें भी है 10 नंबर का, इसमें भी है, पहले 50 में 10 नंबर का मैथ, उस पर जोर लगा लो। हिंदी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करवाओ क्योंकि वो नंबर बनवाती है भाई, ठीक है, जिसकी हिंदी इंग्लिश अच्छा है वो सिलेक्शन लेके जाता है। जीके तो
देखो कितना भी बढ़िया आता हो वो फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन से ज्यादा ठीक नहीं कर पाता बच्चा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर घुसी होती है। करंट अफेयर कितने करोगे? तो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग इनके ऊपर जोर दिया करो। और इस पेपर में तो क्या है, 4 4 और 4 12 नंबर की आती है, 4 की पंजाबी भी है, तो उस पर भी आप दिल पे पत्थर रख लेना जो नॉन पंजाबी स्टूडेंट हो, क्योंकि वो पंजाबी भी नहीं कर पाएगा। और जिसको आती है ना पंजाबी वो भी नहीं कर पाते। मेरे को याद है पीजीटी के पेपर में क्वेश्चन ऐसा था, जो मेरे जानकार थे वो कह रहे मेरे को पंजाबी तो आती पर मेरे को आंसर तो इसका भी नहीं पता। वो भी पंजाबी की जीके पूछ रखी थी उनसे। तो भाई जब लैंग्वेज ही नहीं आ रही, लैंग्वेज तो चलो आ जाती है, पर उसके आंसर के लिए फिर जीके याद होनी चाहिए, वो याद ही नहीं, तो क्वेश्चन तो फिर भी गलत हो गया। ठीक है बच्चों, ये सब की बातें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है और कुछ नहीं घटता होता सब्सक्राइब करने से, उनकी फायदा ही होता है। मैं पता नहीं किस किस को वो कर लेती हूँ, ताकि इन्फॉर्मेशन आती रहे, अपडेट मिलती रहे, अपने आप मिलती है, जाके सर्च नहीं करनी पड़ती। और सारे करें बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, राधे राधे।